Hello guys, today's to-do list for IBPS PO pre-day 15 is to start with the English. In English what we have to do, revise grammar rule. Till now जितने भी आपने ग्रामर रूल किए हैं उनको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वोकैब भी जितनी भी आपने लिखी है उनको रिवाइज करनी है, मीन्स रिवाइज ग्रामर रूल प्लस वोकैब, बोथ द थिंग्स यू हैव टू रिवाइज। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव सेक्शनल क्विज। सेक्शनल क्विज कौन सी, जो 20 मिनट वाली है आपकी, ठीक है। यू हैव टू गिव द सेक्शनल क्विज। देन 9 AM to 10 AM फर्स्ट मॉक होगा, उसका प्लस एनालिसिस होगा। देन कम टू कॉन्ट्स, 2 सेक्शनल क्विज देनी है इसमें, क्योंकि सब कुछ कवर करना है, क्योंकि जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, तो आप 2 सेक्शनल क्विज दीजिएगा, उसमें से ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर आज 4 DI सेट्स देने हैं, ठीक है। और पैरेलल साथ में आप जो भी DI आपसे नहीं हुई है उसका भी आपको रिवीजन करते रहना है। जैसे मॉक्स में आप कोई DI नहीं समझ में आई, नहीं दे पाए, तो उसको सॉल्यूशन देखिए और समझिए क्या चीज़ आप नहीं कर पाए, ठीक है। वो चीज़ आपकी पैरेलल चलेगी। फिर दूसरी चीज़ मैंने क्या दे रखी है, री अटेम्प्ट सीरीज इन मॉक। री अटेम्प्ट सीरीज मतलब जो सीरीज़ आपसे हो नहीं पाई है मॉक्स में, ठीक है, आपको फिर से उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपने उसका सॉल्यूशन तो देखा ही होगा, तो आपको फिर से उसको री अटेम्प्ट करना है उस सीरीज़ को, जितनी भी सीरीज़ अभी तक आपने मॉक में दी है, क्विज में दी है, कहीं भी दी है। तो इट विल टेक टाइम, बट ये है आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा कि आपसे क्या पैटर्न आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या पता आपने जब रिवाइज मतलब उसका सॉल्यूशन देखा होगा आ गया हो आपके, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक कर लीजिए कि आपको उसका जो पैटर्न है एक बार में क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इट्स बेटर यू गो फॉर द ऑल द मतलब अनअटेम्प्टेड, मतलब जो आपने गलत की हैं और जो आपने अटेम्प्ट नहीं की हैं, दोनों सीरीज़ आपको देखनी है, जितने भी मॉक्स दिए हैं या सीरीज़ दी हैं उनमें, ठीक है। देन कम टू रीजनिंग। इन रीजनिंग व्हाट यू हैव टू डू, 5 पजल प्लस 5 सिटिंग, बोथ द थिंग्स यू हैव टू डू। 5 पजल और 5 सिटिंग दोनों करने हैं एट, और कोई भी किसी भी टाइप के हो सकता है जो आपको टफ लगती हो। पैरेलल हो गया, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, फ्लोर, फ्लैट, एनीथिंग, ठीक है, विच यू फील डिफिकल्ट, ट्राई टू डू दैट नाउ, ठीक है। फिर 2 सेक्शनल मॉक देने हैं आपको इसके रीजनिंग के, ठीक है। इसमें भी आपको आप सोचिए 35 70 क्वेश्चंस आपको सॉल्व ये करने होंगे, ठीक है। देन कम टू 6 PM to 7 PM आपका सेकंड मॉक होगा, ठीक है। आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। आपके बीच में अगर आपको इसके बीच में समय मिल रहा है तो वाई नॉट टू गिव द दिस फुल मॉक, ठीक है। अगर आपसे हो रहा है, आपसे 4 मॉक हो रहे हैं, आप 4 मॉक दे पा रहे हैं दिन में, तो जाइए उसको दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड डोंट टेक द प्रेशर ऑफ द नंबर्स नाउ, क्योंकि 4-5 दिन में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा मॉक दे सकते हैं और उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, देन ओनली गिव द मॉक, ठीक है। एनालिसिस इज द मस्ट, ऐसा नहीं बस दे के छोड़ दिया, खाली उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमारा क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, हमें वो समय रेक्टिफाई करना है, वो सही करना है, ठीक है। इन और एक्यूरेसी पे खास ध्यान रखना है। सो इफ़ यू लाइक दिस टू डू लिस्ट, यू कैन ऐड योर वीक पॉइंट इन इट एंड फॉलो इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस, एंड थैंक यू।